हेलो माय अमेजिंग हैप्पी मैनिफेस्टर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल मस्त है, बिल्कुल स्वस्थ हैं। मैरिज मैनिफेस्ट करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। सिचुएशन चाहे जो भी हो, नो कांटेक्ट है, जो मर्जी सिचुएशन है, इफ़ यू ट्रूली वांट्स टू मैनिफेस्ट तो ये वीडियो आपके लिए है। जिससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, एक सक्सेस स्टोरी आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देखना, हमारे मेंबर की है, मॉर्निंग बैच मेंबर की। मई मंथ से ये कनेक्ट है, इन्होंने जो चीज़ें की है कंसिस्टेंसी के साथ में, उसका रिजल्ट ये मिला कि इंटरकास्ट मैरिज मैनिफेस्ट कर पाए। तो ये स्टोरी सभी को रीड करना है। हो सकता है आपकी सिचुएशन भी बिल्कुल सिमिलर हो और आप बहुत परेशान हो। जब हम चीज़ों को डिसाइड कर लेते हैं कि हमें लाइफ में एग्जैक्टली यही चाहिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। मतलब ये नहीं होता है कि ठीक है मैनिफेस्ट करके देखते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर ओके। ये नहीं होता है, चाहिए तो चाहिए। मतलब ये इंसान है, ये चाहिए तो चाहिए। और मैनिफेस्टेशन का मतलब ही यही होता है, आउट ऑफ नोवेयर वो चीज़ आपके लिए क्रिएट हो जाए, इसी को मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। लेकिन ये तो आपको दिख गया, जो ये स्टोरी है, इसके इसके पीछे की कहानी, इसका बैकग्राउंड अब मैं आप लोगों को समझाती हूँ। जिसके पास में जॉब नहीं होती है, वो जॉब को लेकर के परेशान होता है, तो उससे कभी बात करोगे, पूछोगे, तो वो नेगेटिव चीज़ें देखोगे, ऑब्जर्व करोगे कि ज़्यादा बोल रहा है। जिसकी शादी नहीं हुई है, आप डिजायर्ड पर्सन के साथ में शादी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो और आपकी वो अभी हुई नहीं है मैनिफेस्ट, तो आप देखोगे आप नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा खुद को इंडल्ज करके रखा है आपने। जो भी सिचुएशन है, आप ही के जैसे लोग हैं जो चीज़ों को क्रिएट करके कर रहे हैं, आप ही के जैसे लोग हैं। मैंने कहा ना, जब वो चीज़ हमारे पास में नहीं होती है, मतलब 3D में हमें दिखाई नहीं दे रही होती है, तो सबका एक ही स्टेट है। लेकिन इस बीच में आपको क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं, ये स्टोरी के पीछे का पूरा आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस वीडियो में। ध्यान से सुनना है इस चीज़ को। देखो, अभी जो आप अफर्म कर रहे हो ना, कि जैसे मान के चलो कि पार्टनर के साथ में आपकी शादी हो गई है, हैप्पीली मैरिड मान के चलो, यही अफर्मेशन आप कर रहे हो, या ये अफर्मेशन दे रहे हो कि सब कुछ मेरे फेवर में हो रहा है, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट इन माय फेवर। जो भी आप अफर्मेशन दे रहे हो, या आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो सकता है कि आपने हाई वाइब्रेशन डांस में भी ये चीज़ को डाला, और उस चीज़ को, मतलब होता है ना कि जो भी टेक्निक टूल्स आप इस चीज़ के लिए लगा रहे हो। लेकिन क्या हो रहा है, जिस स्टेट से आप परफॉर्म कर रहे हो, वो वाले स्टेट में अभी भी ये सारी चीज़ें हैं। क्या है उसमें? सेल्फ डाउट है। ठीक है, अफर्म कर रहे हैं, मगर फिर भी डाउट है कि वो होगा कि नहीं होगा। दूसरी चीज़ है, क्लैरिटी ही नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी इज़ ओके। तीसरी चीज़ है, लैक माइंडसेट के साथ में की हुई चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती हैं। फिर है हमारा डिस्टॉर्टेड सेल्फ इमेज। अपनी ही इमेज को इतना ख़राब कर लेना कि यार तेरे से ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। मे बी हो सकता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी इंसान के लिए काम नहीं कर रहा हो, बाकी सब के लिए काम कर रहा हो, तो उसके चलते में पावरलेस फील करना। और ये आप खुद के सबसे बड़े एनिमी हो। ये देखो, अब ये वाले स्टेट से, मतलब जो ये स्टेट है ना, हर जगह हर टाइम पर कंप्लेंट्स देखना, खुद का ही वो इंसान सबसे बड़ा दुश्मन है। जो सक्सेस स्टोरी आपने देखी, उनकी भी सिचुएशन आपके जैसी है, उनकी भी कहानी आप ही के जैसी है। लेकिन जब वो चीज़ों को विश्वास के साथ में किया गया, मतलब चाहे वो अफर्मेशन हो, चाहे वो स्क्रिप्टिंग हो, जो मर्जी हो, जब वो विश्वास के साथ में किया गया, एक पावर फील करते हुए किया गया, तो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो गई। बहुत सारे लोगों का डाउट हो सकता है, इंटरकास्ट है, सो व्हाट, क्या ये पहली बार मैनिफेस्ट हो रहा है? नहीं, ये मतलब पहला केस नहीं है। हाँ, जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, एक बहुत अच्छी पोस्ट है, तो क्या पहली बार ही आपने इस चीज़ के लिए किया, या कभी कहीं पर सुना नहीं? वो चीज़ ऑलरेडी है, बस आपको उस एनर्जी तक में मैच करना होगा। आपको वो एनर्जी तक जाना है, तो खुद को उस स्टेट से आपको चेंज करके करना होगा, अफर्म, स्क्रिप्टिंग जो भी कर रहे हो। तो जैसे मान के चलो, यहाँ पर पर्सन ए है और यहाँ पर पर्सन बी है, ये दो पर्सन है। अब दोनों सेम ही चीज़ के लिए कर रहे हैं। ये भी इंसान किसके लिए काम कर रहा है? मैरिज के लिए। और ये इंसान भी मैरिज के लिए काम कर रहा है, सेकेंड वन। दोनों ही केस में ये दोनों मैरिज के लिए मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में लगे हुए हैं, और ये इंसान भी अफर्म कर रहा है, स्क्रिप्टिंग कर रहा है, और ये इंसान भी सेम ही काम कर रहा है। मतलब ये ऐसा क्वालिटीज़ वाला इंसान भी सेम ही काम कर रहा है। अब ये बार बार क्या करेगा, ये बार बार रिजल्ट देखेगा, मेरा रिजल्ट कहाँ पर है, अभी तक ये चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हुई, मेरा रिजल्ट कहाँ पर है। लेकिन जो दूसरी तरफ में जो इंसान है ना, वो क्या करेगा, पावर फील करते हुए, खुद के ऊपर बिलीव करते हुए कि हाँ वो चीज़ हो रही है, ये तो होकर ही रहेगा, ये तो होना तय है, चाहिए तो चाहिए। अब ये दोनों इंसान में क्या फ़र्क है सबसे बड़ा? देखो,
ये जो इंसान है ना, ये हर चीज़ में कंप्लेंट्स ढूंढता रहेगा, हर चीज़ में। क्या होगा, शादी मैनिफेस्ट करने चला था लेकिन पार्टनर के साथ ही झगड़ा हो रहा है, हाँ पार्टनर के साथ ही नहीं बन रहे, आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। लेकिन ये इंसान उस चीज़ को स्मार्ट तरीके से हैंडल करेगा, समझ रहे हो। चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है, तो जो स्टोरी आपने देखी ना, उसमें भी सेम ही था कि घर वाले नहीं मान रहे हैं, कन्विंस नहीं हो रहे हैं आपकी उस बात से, तो अब आपस में ही वो चीज़ें होने लगी है। मतलब उस नेगेटिविटी को कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि वो नेगेटिव पैटर्न दिखाई दे रहा है, 3D में रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन एक अफर्मेशन की सब कुछ मेरे फेवर में हो रहा है और शादी तो यहीं पर होगी। इतना डिटेल से चीज़ को समझा रही हूँ, कर सकते हो तो कर लेना, और सच में इजी है। सब कुछ मेरे फेवर में हो रहा है और शादी तो यहीं पर होगी। मतलब जब इस चीज़ के ऊपर पूरा कमांड ली ना कि होगी तो यहीं पर, और सब कुछ ही मेरे फेवर में हो रहा है, चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गए और उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लिया। मॉर्निंग बैच की मेंबर है, मैं कहती हूँ आप बैच अगर ले सकते हो तो बिना सोचे समझे आप एनरोल कर लो, क्योंकि वो जो पूरा मंथ फिर आप साथ में निकालते हो ना, वो बहुत ही अमेजिंग होता है। जो नहीं कर सकते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, पूरा मैप दे रही हूँ, जो भी अफर्मेशन कर रहे हो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में करो। मतलब ये ट्रायल्स नहीं चल रहे हैं, ये टाइम क्या होगा, उससे टाइम वेस्ट होगा ना। ये ट्रायल्स नहीं चल रहे हैं, ये एक्चुअल में उस चीज़ को लेकर के है कि मुझे ये चाहिए और ये होगा। तो ये खुद के ऊपर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। करो अच्छे से, अफर्म कर रहे हो ना। अगर आपने एक अफर्मेशन दी है, हैप्पीली मैरिड विद पार्टनर, अब जो और भी ज़्यादा मतलब जो लूप होल्स है ना, उसको हटा दो साइड में। आपका काम नहीं है वो चीज़ के ऊपर सोचना। कास्ट अलग है, पार्टनर के साथ में रिलेशन अच्छा नहीं, मैंने कहा किसी भी सिचुएशन में आप उस चीज़ को क्रिएट कर सकते हो, चाहे आपका कांटेक्ट अभी अच्छा है कि नहीं है। कभी तो उस इंसान के साथ में बहुत अच्छी ट्यूनिंग होगी ना आपकी, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 6 महीने पहले, तो वो क्यों नहीं देख रहे हो। और जो शादी के बाद में वो जो लाइफ स्पेंड करोगे साथ में, वो क्यों नहीं देख रहे हो। इतने से पार्ट में क्यों उलझे हुए हो। सोचो बैठ करके। तो जो भी आप परफॉर्म कर रहे हो, स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है, ये प्रो टिप है आप लोगों के लिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करना, एक नए वर्जन के तरीके से अब चीज़ों को सोचना। मैंने कहा अगर अफर्मेशन दे रहे हो तो जो ओल्ड सेल्फ है ना आपका, मतलब जो पुराने वाला वर्जन है, उसको छोड़ करके नया वर्जन जो ये अचीव कर सकता है, इस स्टेट से आपको अफर्म करना स्टार्ट करना है। आई एम नॉट सेइंग कि आप रोबोटिकली ही अफर्म करो। रोबोटिक अफर्मेशंस मतलब लगातार आप उस चीज़ को बोलते रहते हो तो वो आपके सबकॉन्शियस में सैचुरेट हो जाती है। बहुत सारे लोग इस चीज़ से इरिटेट भी हो जाते हैं कि हम कर रहे हैं, फिर बार बार रिजल्ट चाहिए होता है, ये भी चेक करना है, नहीं कर पा रहे हो। दिन में आप 5 मिनट भी अफर्म कर लो तो भी वो काम आपका बन जाएगा। रात को सोने से पहले आप अफर्म कर लो तो भी वो काम आपका बन जाएगा। लेकिन मैंने कहा प्रो टिप है आइडेंटिटी को शिफ्ट करना। प्रो टिप है आपकी कि आपको नए वाले वर्जन के हिसाब से अब चीज़ों को सोचना है, उसी स्टेट से आपको चीज़ों को करना है, तो आप वो चीज़ तक में पहुंच पाओगे। और जैसे देखो, ये मेरे से कनेक्ट हुए ये वाले जो मेंबर हैं हमारे, उस टाइम पर सिचुएशन बहुत ख़राब थी, मतलब लग ही नहीं रहा था कि कुछ कर भी पाएंगे। और देखो, कोई तो पूरा साल ही ऐसे ख़राब कर दे रहे हैं, हर महीने की कीमत नहीं है, हर दिन की कीमत नहीं है। तो मेरे से कनेक्ट किया और दिसंबर में इनकी शादी भी हो गई। आप सोच रहे हो मतलब कहाँ चीज़ों से निकल करके और जो चाहिए वो मिल गया है, जैसा चाहिए वैसा क्रिएट कर लिया है। और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप भी वो सब कर सकते हो जो इन्होंने किया। मैंने कहा कंसिस्टेंसी, मतलब एवरी डे इन्होंने सेशन लिया है, एवरी डे ये सेशन में प्रेजेंट रही हैं। इन्होंने बताया ये चीज़ कि हर दिन मैंने शिद्दत से क्लास किया और उसके बाद में बस अपने ऊपर ज़्यादा काम किया, जो हम क्लास में सिखाते हैं। अपने ऊपर जब तक काम नहीं करोगे, कोई अफर्मेशन काम नहीं करेगी, कोई स्क्रिप्टिंग काम नहीं करेगी, कुछ काम नहीं करेगा। तुक्के से एक आधी चीज़ कुछ कर भी लिया आपने तो वो फिर ज़्यादा टाइम टिक नहीं पाएगी आपके पास में। इसीलिए आइडेंटिटी को शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो वापस से एक बार यहाँ पर आओ। अब जो आप अफर्मेशन देना स्टार्ट करोगे, अब वो अफर्मेशन आपकी बिल्कुल छोटी सी भी हो सकती है। जैसे मैंने कहा हैप्पीली मैरिड, इंटेंशन माइंड में क्लियर रखो कि येस पर्सन के साथ में शादी तो वहीं पर होगी। अब ये वाले स्टेट से आपको अफर्म नहीं करना है, आपको अफर्म करना है ये वाले स्टेट से कि आप ना बहुत ही ग्रैटिट्यूड में है, बहुत ही ग्रेटफुल होकर के वो नज़रिया चेंज करते हुए चीज़ों का कि हाँ आई कैन क्रिएट, मैं उस चीज़ को क्रिएट कर सकता हूँ, मैं उस चीज़ को क्रिएट कर सकती हूँ, ये वाले माइंडसेट के साथ में करना है।
अपने ऊपर काम जब तक नहीं करोगे, जब तक अपनी ये ओल्ड सेल्फ को निकाल करके नहीं फेंकोगे, चीज़ें नहीं होंगी। पुरानी चीज़ों को कितना साथ लेकर के चलते हो आप। देखोगे बहुत सालों साल पुरानी कोई चीज़ है, उसको भी अब रिपेयर की नीड है, उसको भी ज़रूरत है मरम्मत की। और ये इंसान तो इन्हीं विचारों के साथ में ना जाने कितने टाइम से चला हुआ है। रोज 60 to 80,000 थॉट्स, मैक्सिमम सारे ही नेगेटिव। देखोगे खुद को कुछ नहीं समझा रहे हैं, वही पुरानी कंप्लेन्स, वही चीज़ें चले जा रही हैं, सालों साल वही पैटर्न में निकाल देते हो। तो चीज़ें अब हम ये वाले पर्सन की क्वालिटी के अकॉर्डिंग करेंगे ताकि हम उसको बहुत ईजीली मैनिफेस्ट कर सकें। तो यही है चाबी हमारे पास में। एक बार सारे पॉइंट्स को मैं रिवाइज करती हूँ। कंसिस्टेंसी के साथ में करो, चाहे खुद के लिए 5 मिनट 10 मिनट ही आप अफर्म कर रहे हो, मतलब वो पर्टिकुलर विश के लिए, लेकिन बाकी का जो टाइम है उसमें बेस्ट वर्जन के हिसाब से ही चीज़ों को सोचना है। रात को सोने से पहले ज़रूर उस चीज़ को विस्पर करते हुए करना स्टार्ट करो। अलाइंड एक्शंस लो, मतलब एक जो इंसान क्रिएट कर पा रहा है, मतलब जिसके लिए मैरिज मैनिफेस्ट करना ईजी हो गया है, अब वो पॉजिटिविटी की तरफ में ज़्यादा फोकस करेगा। तो आपको भी उसके जैसे ही स्मार्ट, वो जो बेस्ट वर्जन है ना, बेस्ट तरीके से जो सोचता है वैसा ही आपको करना है। तो ये हो गया अलाइंड एक्शन भी लेना। वैसे ही चीज़ों को फील करो कि यस ये तो मुझे चाहिए और इसको मैं क्रिएट करके रहूँगा या क्रिएट करके रहूँगी। कंसिस्टेंसी अपनी मत ब्रेक करो। हमारा लॉजिकल माइंड, कॉन्शियस माइंड बार बार आपको पुराने लूप में ले करके जाता है कि देखो ये नहीं हो रहा है, या लड़ाई झगड़े हो गए, शादी मैनिफेस्ट करने चले थे, ना जाने ये कहाँ पर बीच में आकर के कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर लिया है। जो कुछ भी आज आप हो वो अपने विचारों की वजह से हो। ये आपका थॉट पैटर्न है जो आपको ये सारी चीज़ें दे रहा है। तो अपने सबकॉन्शियस की पावर को समझो, लगातार चीज़ें करो। मॉर्निंग बैच में आप, मैं फिर से बोल रही हूँ और बार बार ये चीज़ बोलती हूँ कि आप एफर्टलेस तरीके से वहाँ तक पहुँच पाते हो। तो मॉर्निंग बैच का हिस्सा आप बनना चाहते हो, जल्दी से रजिस्ट्रेशंस आप कराना स्टार्ट कर सकते हो। रजिस्ट्रेशंस ओपन है हमारे नेक्स्ट मंथ के लिए, फैब के लिए, और एवरी मंथ ये सेशंस होते हैं। फीस है 799। 1 सवा घंटा जब आप खुद को देते हो तो आपको समझ में आता है कि आपको किस एनर्जी में ट्यून इन करना है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। आई होप आप सभी आप अच्छे से हंसी खुशी शादी मैनिफेस्ट करें और ये बहुत ईजी हो आपके लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।